नेबर। बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। आज डोमेन, कोडोमेन और अपना रेंज, इन पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, यानी क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारा, एक हमें आर से जेड में एक रिलेशन दिया गया है। किस तरीके से ये बोला गया है कि हमारे पास में जो आर है उसमें एक्स वाई है और एक्स वाई किस तरीके से है कि इसमें एक्स बिलोंग करता है हमारा जेड को, इंटीजर के सेट को, ठीक। और ये जो जेड सेट है ये हमारा इंटीजर का सेट होता है, यानी क्या है हमारा इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांकों का एक समुच्चय है, ठीक। एक्स बिलोंग कर रहा है जेड को और साथ के साथ वाई भी बिलोंग कर रहा है किसको, हमारा जेड को बिलोंग करता है। और ये भी बोला गया है कि इसमें जो अगर हम x में से y को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है? अब वो भी पूर्णांक कैसा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मिलता है। तो इस केस में हमसे ये पूछा गया है, इसका फर्स्ट पार्ट, कि इस r का प्रांत क्या होगा, यानी जो ये r समुच्चय, r जो रियल नंबर का सेट बनेगा, इसका डोमेन क्या होने वाला है, हमसे ये डोमेन पूछा गया है। दूसरे नंबर पे इसमें हमसे पूछा गया है आर का परिसर, आर का परिसर यानी रेंज पूछी गई है हमसे कि इस आर की रेंज क्या होने वाली है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं आप फर्स्ट पार्ट की। भाई हमने जब आर के बारे, प्रांत के बारे में पढ़ा था तो प्रांत में हमें क्या बताया गया था कि एक्स वाई एक रियल नंबर का सेट होगा। यानी जब हमने प्रांत पढ़ा था तो यहाँ भी प्रांत ऐसे ही होने वाला है। एक बार देख लेते हैं प्रांत है क्या। प्रांत जब हमने देखा था यानी डोमेन, तो हमने ये देखा था कि कोई एक्स वाई सेट है जो बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट को, और उसका जो हर एक एलिमेंट है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करने में जो उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है यानी एक्स, ये किसको बताता है, ये हमारा डोमेन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सेट का, जो फर्स्ट टर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, डोमेन को, यानी प्रांत को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट आर का प्रांत, तो यहां पे हमें सेट दिया गया है, गिवन है, गिवन कि x और जो y है ये हमें गिवन है और बिलोंग कर रहा है किसको, r को बिलोंग कर रहा है क्योंकि रियल नंबर का सेट है, जिसमें x किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा z को बिलोंग कर रहा है, y किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा ये भी z को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये इंटीजर है, भाई पूर्णांक है हमारे, ठीक। अब क्या होता है कि इस सेट का प्रांत क्या होने वाला है, डोमेन, वो क्या होगा r का इज इक्वल टू कि x होगा, यानी x होगा इसका हमारा x, जो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है इसका x, किस तरीके से, जहां पे x y किसको बिलोंग करेगा, हमारे रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, भाई देखा जाए यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रांत है वो क्या है, z ही है एक तरीके से, भाई क्योंकि x बिलोंग कर रहा है z को, तो हम r का प्रांत क्या बोल सकते हैं कि r का प्रांत यानी डोमेन वो कौन है हमारा, वो z या कुछ, और z में भी कौन, उसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी x, ये ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट r का परिसर, r का परिसर यानी रेंज। अब जब हमने रेंज के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये बताया था कि कोई भी हमारे पास में एक रियल नंबर का सेट है, उस रियल नंबर के सेट में जो हमारा लास्ट वाला टर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी रेंज को, कि भाई इसमें जो नंबर दिए गए हैं, सपोज हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर तक का हमारे पास में क्या है, एक सेट है। तो ये जो फर्स्ट टर्म में स्टार्टिंग करी तो इसका मतलब ये क्या है, डोमेन है, और एंड कहां पर है, इसकी रेंज कहां तक है, रेंज कहां तक है इसकी 5 तक है। तो इसका मतलब 5 क्या है, यहाँ पर 5 हमारा यहाँ पर क्या है, रेंज है इसकी। ये जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई है इसमें 1 से स्टार्ट हो गया, एंड कहां तक गया है, 5 तक गया है, ठीक। तो इसी तरीके से यानी कुल मिलाकर लास्ट वाली टर्म होने वाली है क्या, इसका प्रांत होने वाला है। तो यही चीजें दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ही चेंज होगा कि गिवन क्या है हमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू करेंगे किसको,
आर को, जहां पे एक्स किसको बिलोंग करेगा, जेड को, और वाई किसको बिलोंग करेगा, ये भी हमारा जेड को बिलोंग करने वाला है। ठीक, अब जब ये इसको बिलोंग कर जाएगा तो क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा रेंज है, रेंज का मतलब परिसर है, वो क्या बनेगा, वो परिसर होगा हमारा इस सेट की लास्ट वाली टर्म किस तरीके से होनी चाहिए, कोमा, कि यहाँ पर एक्स वाई जो है ये बिलोंग किसको करना चाहिए, हमारे रियल नंबर के सेट को बिलोंग होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है जिसके बारे में भी बात करेंगे अभी। हालांकि ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक ही होना चाहिए, ये गलत हो गया है, पूर्णांक होना चाहिए, शायद सेकंड क्वेश्चन का दे गया था, सेकंड क्वेश्चन में उसमें विषम पूर्णांक है। तो एक्स और माइनस वाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते क्या दिया गया है, हाँ एक पूर्णांक ही है, यानी विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, तो रेंज परिसर ये हो गया, वाई यानी लास्ट वाली टर्म होते बिलोंग किसको कर रही है भाई, हमारी आर को बिलोंग कर रही है। किस तरीके से, जब ये आर को बिलोंग कर रही है हमारी, तो इसका मतलब वाई क्या है यहाँ पे, इस रेंज यानी रियल नंबर का क्या है, और देखो यानी रियल नंबर का परिसर वाई होने वाला, क्योंकि लास्ट टर्म यही है इसकी। अब वाई भी तो बिलोंग कर रहा है हमारी जेड को, ये ना वाई भी तो बिलोंग कर रहा है जेड को, क्योंकि कंडीशन गिवन है हमें यहाँ पर, और जब वाई बिलोंग कर रहा है जेड को, तो इसका मतलब आर की रेंज यानी आर का परिसर क्या हो जाएगा, तब उस केस में जेड हो जाएगा, जेड में भी कोई उसकी लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म कौन है उसकी, लास्ट टर्म है उसकी वाई, ये हो जाएगी। ठीक, इसको इधर को लिखते हैं थोड़ा सा, जिससे हो सकता है कट रहा हो। लास्ट टर्म होगी जेड में, और लास्ट टर्म में भी कौन होगा, वाई। तो ये होता है हमारा आर का परिसर और प्रांत। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। वो भी थोड़ा सिमिलर है, बस थोड़े से चेंजिंग है उसमें भी हमें यही बताना है, आर का प्रांत और आर का परिसर, और एक उसका पार्ट एक और है, उसे भी करेंगे। बस इन्होंने एक रिलेशन दिया है, कितना फर्क है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, देखो बस इतना चेंज है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के, बस इसने यहाँ पे ये देखना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन और एक थर्ड केस में बताना है हमें, यहाँ पे आर बताना है, आर क्या होगा, कि आर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर है क्या भाई ये। ठीक है, तो देखो अगर बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट है आर का प्रांत, और सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, आर का परिसर। ये अभी जो हमने सेम करा था यहाँ पर, यानी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो आर का प्रांत और आर का परिसर निकाला था, वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं इसमें भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक्स और वाई जेड ये दोनों बिलोंग करें। अगर परिसर प्रांत की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म भी किससे बिलोंग करे, जेड से बिलोंग करे, तो किसका मतलब आर का प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, जेड, क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्स है इस केस में भी, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर का प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, जेड होने वाला है। अगर बात करें आर के परिसर की, तो आर के परिसर में यानी लास्ट टर्म देखी जाएगी, लास्ट टर्म क्या जाएगी इसमें, वाई, और वाई भी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है। जब इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। तो आर का परिसर यानी ये तो हो गया हमारा डोमेन, और ये हमारी रेंज, तो आर की रेंज क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। ठीक, इसमें बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कि आर क्या है। यहाँ पे गिवन है कंडीशन क्या, कि यहाँ जो x और y है, r इज इक्वल टू, इसको सही से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं वरना दिख रहा नहीं है इससे, r इक्वल टू x y सच दैट x बिलोंग कर रहा है किसको, z को, और y बिलोंग कर रहा है किसको, z को बिलोंग कर रहा है, जहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के। ये कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हमें गिवन है तो भाई देखो यहाँ पे एक्स वाई जो सेट है ये किसका है, रियल नंबर का सेट है, जिसके एलिमेंट बिलोंग किसको कर रहे हैं, इंटीजर के सेट को। जब इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स का एक रिलेशन होगा जरूर वाई में, भाई होगा जरूर। अब वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर है किसके, वाई स्क्वायर के, ये है। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं,
y की वैल्यू जब हम निकालेंगे यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y की प्लस माइनस एक्स वैल्यू आएगी। ठीक, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे x और r यानी x और y में आपस में क्या है, रियल नंबर के केस में क्या हो रहा है, इनमें एक रिलेशन बन रहा है। जब रिलेशन बन रहा है इनमें, तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इसका मतलब कि जब x r y है, तो ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि x r का x के साथ रिलेशन हो सकता है, और इसके अपोजिट ये भी हो सकता है कि x का जो रिलेशन है वो किस तरीके से हो, भाई माइनस एक्स के साथ हो, क्योंकि हम y की जगह क्या रख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, जो प्लस एक्स रखेंगे तो x का रिलेशन किसके साथ, x के साथ भी आ जाएगा। इसका मतलब जब x और x का रिलेशन किसके साथ आ सकता है, माइनस एक्स के साथ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या, फॉर ऑल जहां पर हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब r क्या है हमारा, यहाँ पर r हमारा यहाँ पे x और x इनका एक सेट है, यानी y की जगह पे हम यही रखने वाले हैं, यानी x और x क्या है, यहाँ पे x और x है, रियल नंबर का सेट है जिसमें x किसको बिलोंग कर रहा है, z को, और ये सेट यूनियन है किसके साथ में, कि जिसमें x और माइनस x ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं भाई, क्योंकि x के साथ रिलेशन भी दिखा रहा है और x माइनस x के साथ, यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट को, और क्योंकि y किसके इक्वल है, प्लस माइनस x, तो जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे y की जगह, तो प्लस माइनस दोनों केस में रखी जा सकती है। ठीक, तो इसका मतलब ये यूनियन किसका हो गया, x माइनस x का हो सकता है, जहां पे क्या होगा, x बिलोंग किसको करेगा, हमारे z को बिलोंग करेगा। तो रियल नंबर का यानी रियल नंबर यहाँ पे r क्या है, x और x का सेट यूनियन है किसके साथ में, x और माइनस x, यानी एक कुल मिला के हमारे पास में रियल नंबर का जो सेट आया है, ये एक हमारे पॉजिटिव इंटीजर का सेट और साथ ही के साथ एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का सेट आया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है ये, उसका यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि हमारे पास में सपोज एक ये सेट है 1 2, ठीक, और एक बी सेट है हमारे पास में 3 4। तो जब हम इसका ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि भाई जो तुम सारे अलग अलग घूम रहे हो ना, सब एक जगह आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ, और जब एक जगह लेंगे इनको, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों एक के साथ हो जाएंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, x और x एक पॉजिटिव नंबर का दो सेट बन रहा है, ठीक, और एक बन रहा है पॉजिटिव और निगेटिव का सेट बन रहा है, तो उनका क्या है, ये यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, अब हम इसको नोट कर लीजिए अपने नए लेक्चर की तरफ, यानी आप जो नया लेक्चर है उसको देखेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं। गाइस देखो इसमें सेकंड, अब जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे टाइप ऑफ रिलेशन, कि भाई रिलेशंस के टाइप क्या हो सकते हैं वो देखना हमें। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, एम्प्टी रिलेशन, यानी जिसको बोला जाता है रिक्त संबंध। ठीक है, ठीक है, देखो तो अब इसमें क्या होता है रिक्त संबंध में, यानी एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं भाई। सपोज हमारे पास में एक सेट है ए, और वो अपना सेट जो ए है, उसके जो एलिमेंट है ए के, वो एक रियल नंबर के सेट में क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं अपने आप में। अब रिलेशन दिखाने के बाद में अगर उस सेट का एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन ना दिखाए, यानी कोई सेट ए अगर उसी सेट का एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ में, यानी जो सेट लिया गया है उसका जो एलिमेंट है, अगर वो अपने ही साथ के एलिमेंट के कोई रिलेशन नहीं दिखाता है, तो उस केस में क्या होने वाला है, वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो 5 से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब 5 से डिनोट किया जा रहा है, इसको डार्क करके लिख देते हैं। तो साफ सही दिखेगा। ठीक है, देखो the set A is said to be
एम्प्टी सेट if any element of set does not give relation to its set element, यानी एक ऐसा एलिमेंट, यानी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो अपने ही सेट के एलिमेंट के साथ क्या ना दिखाए, रिलेशन नहीं देगा। और जो रिलेशन नहीं देगा तो भाई वो कैसे सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, किस तरीके से, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होता है कि अगर हम ए क्रॉस ए करें, भाई रिलेशन का क्या होता है, ए क्रॉस ए करें, और ये क्या होना चाहिए, ये हमारा सबसेट होना चाहिए। किसका सबसेट होना चाहिए, किसका, फाइव का, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल लेंगे, हमें यहां पे बोला गया है एग्जांपल में कि एक हमारे पास में एक ए समुच्चय है ए, जिसकी वैल्यू दी गई है हमारी 3, 5, और एक है हमारे पास में सेट बी, और ये दिया गया है 7 और 9, ये दिया गया है। ठीक, और इनमें आपस में एक रिलेशन दिया गया है, किस तरीके से कि यहाँ पर जो, और देखो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं कि ए और बी, ये जो हमारे एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी है, और एक हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है आर का, किसमें, ए बी में। किस तरीके से कि जो हमारा ए बी है, ये ए बी जो है किस तरीके से, किसका जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए के सेट को, और बी जो है वो बिलोंग करता है किसके, स्मॉल यानी कैपिटल बी के सेट को बिलोंग करता है। और साथ के साथ ये बोला गया है कि यहाँ पर जब हम a माइनस बी करेंगे, यानी a माइनस बी करते हैं, तो एक विषम पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विषम पूर्णांक, यानी ओड नंबर होना चाहिए हमारे पास में, ओड इंटीजर ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो हम बोलेंगे क्या कि, सॉरी, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब हम बोलेंगे क्या कि ए क्रॉस ए निकालने पर जो यहाँ पे सेट आया वो क्या है हमारा, वो हमारा एक एम्प्टी सेट है। किस तरीके से, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे, हालांकि यहाँ जो हमने सेम ही सेट लिए हैं इस वजह से ए क्रॉस ए लिया, पर यहाँ पे हमें अलग अलग सेट दिया गया है, तो हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग सेट है हमारे पास में सबसेट ए क्रॉस बी का, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस बी करते हैं, इसका सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं, क्योंकि देखो सेट में इंपोर्टेंट है कि वो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ए माइनस बी विषम पूर्णांक यानी ओड इंटीजर का। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कह देंगे वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो हम कहते हैं वो एम्प्टी सेट है। ठीक, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 3 5 क्रॉस 7 9 ये होगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये, अब किस तरीके से, भाई हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह करेंगे इसको, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रहा था। तो यहाँ पे 3 7 आएगा, 3 9 आएगा, 5 7 आएगा और 5 9 आएगा। ये क्या है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ए क्रॉस बी आ गया ये, और ये क्या है, ये कि रियल नंबर के सेट का, यानी ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। ठीक, अब जब ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये हमारा ए बी, ये हमारा ए बी है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ए बी, ये भी हमारा ए बी, ये कंडीशन। तो अगर हम ये कंडीशन निकाले, इसमें हमें गिवन है क्या कि अगर a माइनस बी करें तो a माइनस बी पे क्या आना चाहिए हमारा, और इंटीजर आना चाहिए, यानी विषम पूर्णांक आना चाहिए, विषम पूर्णांक आना चाहिए। अब जब ये ओड इंटीजर आ गया तो अगर हम 3 में से माइनस करते हैं किसको, 7 को, तो कितना आता है हमारे पास, माइनस के 4 आएगा। अगर हम यहाँ से 3 में से माइनस को 9 करते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 में से माइनस करते हैं 7 को तो कितना आने वाला, माइनस के 2 आएगा हमारा।
माइनस के 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 में से माइनस करेंगे 9 को तो कितने आने वाला है हमारा, माइनस के 4 आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमें सेट मिला नंबर का वो क्या मिल रहा है कि हमारे पास में यहाँ पे -2 आ रहा है, -4 आ रहा है और माइनस के 6 आ रहा है, हमें ये नंबर मिल रहे हैं। पर देखा जाए तो यहाँ पर -2, -4, -6 जो नंबर है क्या ये हमारे विषम पूर्णांक है? ये तो सारे सम है, ये क्या है सारे सम पूर्णांक है। ये तो इसका मतलब यानी इवन इंटीजर है, क्योंकि भैया इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। जब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब a क्रॉस b क्या है हमारा, हैंस इसको यहां पे लिख देते हैं बॉक्स के अंदर, हैंस कि a क्रॉस b का जो सेट है वो क्या है हमारा, वो हमारा है एक नल सेट। इसको नल सेट भी बोल देते हैं, यानी एम्प्टी सेट का रिलेशन दिखाता है ये, यानी ये है हमारा। ठीक, तो ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी रिलेशन होता है ये, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं अपना ज्यादा ऊपर हो गया, टाइप ऑफ रिलेशन इसकी हेडिंग। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है ना, हेडिंग बाद में कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। ये टाइप ऑफ रिलेशन लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट टाइप है ये एम्प्टी रिलेशन। थोड़ा नीचे करके रखेंगे, वीडियो से बाहर को रखा था, चेक करा, यहाँ पे मार्क लगा देते जिससे पता रहे कि ये कहाँ जा रहा था, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। अब देखो, अब इसका हम सेकंड टाइप निकालते हैं। सेकंड टाइप निकालते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं, वो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक रिलेशन किसको बोला जाता है, देखो यहां पर सपोज हमारे पास में कोई सेट है ए, अब वो रियल नंबर का सेट बनाया हुआ है ए बी करके, ठीक है, जो इंटीजर को बिलोंग करने वाला है। अगर उस सेट का हर एलिमेंट अपने ही सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या दिखा दे, रिलेशन, वो रिलेशन कैसा होने वाला है, वो होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यानी अ सेट विद द सेट, ये हल्का हो गया, the set A is said to be universal relation। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कोई समुच्चय A सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि if each element of set A gives relation to its every element of set A। यानी कोई भी समुच्चय ए है सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा कब, यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक उस समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट को भी हम अवयव बोल सकते हैं, प्रत्येक अवयव यानी उसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ में क्या दिखा दे, रिलेशन दिखा दे। ठीक, किस तरीके से, सपोज इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो क्या होने वाली है, इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म जो इसकी ये है कि अगर हम A क्रॉस A निकालें तो ये सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का ही, यानी सारे के सारे एलिमेंट उसी के बिलोंग होने चाहिए कुल मिला के। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम इसके, फिर इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सपोज हमारे पास में एक सेट A है 1 और 2, ये है
ये है हमारे पास में। अब अगर हम इसका रियल नंबर का सेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे। जब ए क्रॉस ए करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 क्रॉस 1 2। तो अगर हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो 1 1 के साथ रिलेशन दिखाएगा, 1 2 के साथ रिलेशन दिखाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, 2 1 के साथ रिलेशन दिखाएगा और 2 2 के साथ रिलेशन दिखाएगा। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो अपने ही सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या दे रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं। और इसी टाइप के रिलेशन को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध बोला जाता है, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं इसको। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। नोट कर लो, मैं इसको रख कर रहा हूं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक सेट है ए और ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3, ठीक। और एक बी सेट है हमारे को दिया गया है इसमें 4 5 6 और हमसे कहा गया है कि इसका सार्वत्रिक संबंध ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी हमें क्या करना है, सार्वत्रिक संबंध ज्ञात करना है। इसका सार्वत्रिक संबंध क्या होने वाला है। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस क्या करना है, बी करना है, ठीक। 1 2 3 क्रॉस 4 5 6। 1 किसके साथ जाएगा, 1 4 के साथ भी जाएगा, 1 5 के साथ भी जाएगा, 1 6 के साथ भी जाएगा। इसी तरीके से 2 4 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ जाने वाला है और 2 6 के साथ चला गया। और इसी तरीके से हमारा 3 है, 3 भी 4 के साथ जाएगा, 3 भी किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा और 3 किसके साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा। तो ये जो हमारे पास में रिलेशन आया निकल कर, ये रिलेशन क्या होगा हमारा, ये रिलेशन होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरीके से हम जल्दी से जल्दी और भी लेक्चर्स लेके आएंगे।